उनको एक्चुअली डिवाइड भी करना चाहिए और मनी भी रिकवर करना चाहिए बिकॉज इज मनी इन्वॉल्व इन ऑल द रेजिडेंट्स। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उन लोगों को चुन के और इस पर बिठाया और लोगों ने उसके हमारे रेजिडेंट के साथ बहुत गद्दारी की है। हमें ईमानदार होना जो है इतना ज़रूरी नहीं जितना ईमानदार होना दिखना चाहिए। जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है दैट इज़ वायलेशन ऑफ द सोसाइटी रूल्स। कहते हैं कि ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी के वश में नहीं होता, लेकिन कुछ ईमानदार चेहरे हैं जिनकी कोशिश है कि सोसाइटीज़ में जो वित्तीय अनियमितता होती है उसको उजागर कर कैसे घर को घर बनाया जा सके। सर, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। कौन हैं आप और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम तीक्षण पाल सिंह है और मैं जी टावर 201 फ्लैट नंबर मैक्स प्लेस वाइट हाउस से हूँ। मैक्स प्लेस वाइट हाउस को लेकर के हमने एक रिपोर्ट प्रदर्शित किया था जो डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू हमारे पास आई थी कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था पूर्व एओए जो बोर्ड है उनके खिलाफ में। सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वो डीआर से आई हुई रिपोर्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सही है, तभी इस तरह के बहुत सारे प्रूफ्स के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और जो हमारे ऑडिटर थे वो ऑलरेडी डीआर के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं घोटाला है जो हमारी सोसाइटी में उजागर हुआ है। एक बड़ा आरोप लगता है जब सोसाइटी में घर लेते हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कोई भी हो, वो जो रेजिडेंट्स हैं उनके पैसों का केवल कस्टोडियन मात्र होता है, वो ऑनर नहीं होता। लेकिन परेशानी इस बात की होती है कि वो खुद को उसका ऑनर समझ लेता है और ऑनरशिप के नाम पर किसी भी तरह की उलूल जुलूल खर्चे में वो जुड़ जाते हैं। सर, ये जो खर्चों का जो हिसाब हुआ और जो ऑडिट रिपोर्ट आई, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपकी सोसाइटीज़ में तो बड़ा हंगामा मचा होगा सर, जब कुछ बेनकाब लोग का पर्दाफाश होता है तो। हंगामा तो उन्होंने ही मचाया जिनके अगेंस्ट में रिपोर्ट आई है, और बाकी उन्होंने दूसरों को भी मोटिवेट किया है कि आप इसके अगेंस्ट में बोलिए, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई छुप नहीं सकती सर। बिल्कुल, चाहे कितना भी कर ले, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ब्लैक एंड ब्लू है, एवरीथिंग इज देयर, जितने एक्सपेंसेस है, इनकम है, एंड दैट्स नॉट मैचिंग व्हाई दे हैव एक्सपेंडेड 32 lakhs IPMS अमाउंट, दैट इज नॉट रेगुलर कैम्प चार्जेस, दे शुड एक्सप्लेन, दैट्स रिटन ओवर देयर इन द रिपोर्ट। आमतौर पर सर केवल कस्टोडियन होते हैं, लेकिन जो खर्च जिस तरीके से किया गया है वो तो उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है सर, और वो ऑडिट रिपोर्ट में ये बात साफ साफ हो गई है। अब तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स में गलत तरीके से चीज़ों को लाया गया। आपका क्या मानना है सर? आप अपना नाम भी बताएं और परिचय भी दें। हाँ, मैं CK त्यागी, टावरी में 602 फ्लैट का मैं ओनर हूँ। जो ये ऑडिट रिपोर्ट हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये, और बहुत डिटेल्स में ये ऑडिट किया गया है। डीआर के आदेश पे ही वो एजेंसी नियुक्त हुई थी, और जैसे इन्होंने NOC में घपला किया है, IFMS का अभी इन्होंने बताया है, तो अब वो तो हंगामा करेंगे ही, क्योंकि वो अपना डिफेंस प्रॉपरली नहीं कर सकते। गलती उनसे हुई, 1 साल के टर्म पे वो 2.5 साल इलेक्शन नहीं करवाया, अल्टीमेटली डीआर ने उन्हें कालातीत डिक्लेयर किया, तब पब्लिक के और रेजिडेंट्स के प्रेशर में उन्होंने किसी तरह से इलेक्शंस करवाए और दूसरे लोग जीत के आए, क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही थे। तो बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट में जो आया है वो उनके घोटाले उजागर हुए हैं, और निश्चित रूप से रेजिडेंट्स के लिए हित की बात है। उनका हार्ड अर्न मनी के बारे में उन्हें पता चला कि क्या क्या किया लोग करते हैं। थैंक यू। दुष्यंत ने लिखा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि दीवार हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। सर, ऑडिट रिपोर्ट ने बुनियाद तो हिला दी सर। बिल्कुल सही बात है। ऑडिट रिपोर्ट जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई है, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पैनल्ड ऑडिटर नियुक्त किया गया है, और उन्होंने सच्ची सही बात हमको बता दी है। अब जब रिपोर्ट आई है तो आगे की कुछ कार्रवाई आप करने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों का क्या है, चूँकि आप मौजूदा बोर्ड में आप शामिल हैं? उनको एक्चुअली डिवाइड भी करना चाहिए और मनी भी रिकवर करना चाहिए बिकॉज इज मनी इन्वॉल्व इन ऑल द रेजिडेंट्स, एंड वी शुड नॉट leave them like we should cover our money which we have already they have done. On second thing, this audit report is by DR, and whatever they have done, it is from that side. We have not given anything. This is totally on their part. So it is, I think, clear to all the residents
that they should be debarred or money should be recovered. जिस उम्र में सर पोतों पोतियों के साथ बैठने का और खेलने का उम्र था, उस उम्र में आप बेईमानों के साथ आपको लड़ना पड़ रहा है सर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उन लोगों को चुन के और इस पर बिठाया, और लोगों ने उसके हमारे रेजिडेंट के साथ बहुत गद्दारी की है। और मैं तो ये है कि मान लो हम भी बोर्ड में हुए, हमारे साथ भी वही हो जो उनके साथ हो रहा है। अगर हम गलत करें, हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि कोई आने वाला भी इस तरह के काम न कर सके। मेरा तो ये कहना है बस। सर आप भी एक सीनियर सिटीज़न हैं और तमाम हालात आपके सामने आए, आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ बड़ा गंदा खेला गया, ख़ास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग में इसको कहूँ, पैसों का हेरफेर किया गया। ठीक है, इस पर ईडी की जांच नहीं है, सीबीआई की जांच नहीं है, लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट की जांच तो है और जांच की आंच तो आएगी। देखो ऐसा है, जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं तो हमें ईमानदार होना जो है इतना ज़रूरी नहीं जितना ईमानदार होना दिखना चाहिए। इस जो डीआर द्वारा नियुक्त जो ऑडिटर हुआ था और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने बार बार जो कालातीत एओ के मेंबर्स थे और उनके जो ऑफिस बेयर थे उनको बार बार कांटेक्ट किया कि भी आप अपने पक्ष में जो भी आपने कहना है, आपने अपना क्या क्लैरिफिकेशन देनी है, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको कोई जवाब नहीं दिया। और इसमें बिल्कुल क्लियर जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ किस तरह से जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है, जो कि पब्लिक मनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आगे फ्यूचर में ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और एक ट्रस्ट के साथ कोई भी जो है एसोसिएशन हो, यूनियन हो, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। लेकिन जब उनके साथ इतना बड़ा धोखा होता है और उनका हार्ड अर्न्ड मनी इस तरह से जो है उसकी लूट होती है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। और आगे भी जो है रेजिडेंट बड़े सोच समझ के इस तरह की जो भी अपनी बॉडी हैं उसको नियुक्त करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2.5 साल तक बार बार कहने के बावजूद, डीआर के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद इलेक्शन ना कराना, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन थी वो मेलिफाइड इंटेंशन थी और वो इसको कंटिन्यू करना चाहते थे। उसका उनका जो है इंटरेस्ट था कि भी वो सोसाइटी के पैसे को अपने हित में इस्तेमाल करें। महज सर करीब 600 की सोसाइटीज़ है, फ्लैट्स हैं उसमें, और उसमें 65 लाख की वित्तीय अनियमितता। सर अगर 5000 की सोसाइटीज होती तब तो मामला और भी करोड़ों में पहुंच जाता। आप क्या मानते हैं कि अगर इस तरह के लोग जब बोर्ड में आते हैं तो कितनी गंदगी फैलाते हैं सर वो सोसाइटीज़ में? सर ऐसा है, 65 लाख का तो हेराफेरी इसमें आया है। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो पेटीएम के थ्रू भी इन्होंने अपने कुछ रिलेटिव के अकाउंट में मंगाए हैं, और जो साफ ऑडियो रिपोर्ट में कुछ स्क्रीनशॉट भी उनके दिए गए हैं। और रीज़न ये था कि 2.5 साल से ये जिस उसमें चिपके रहे, अभी उसको निकलने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से दाल रोटी निकल चुकी है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत, जो एक्स बोर्ड मेंबर हैं उनको ये लगा। ट्रांजैक्शन भी उन्होंने सारे मतलब पूरा मनी लॉन्ड्रिंग है। 663 फ्लैट है टोटल। यदि हज़ारों में फ्लैट होते तो ये कम से कम 4-5 करोड़ का मामला होता। रीज़न यही है। ट्रांजैक्शन भी सारे, जो बिल्स भी हैं, बिल्स भी मैंने कुछ काफ़ी देखे हैं जो काफ़ी फर्जी हैं, ना किसी पे जीएसटी का है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जो कैश ट्रांजैक्शंस हुई है दैट इज़ वायलेशन ऑफ द सोसाइटी रूल्स। जो 20,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन भी है, उनमें ना कोई रेन्यू सिस्टम है, वैसी कैश में पर्चियाँ कटी हुई हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हर घोटाले की जांच के लिए एक विसल ब्लोअर होता है जो आवाज़ उठाता है सबसे पहले। एक विसल ब्लोअर हमारे पास भी है, मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटी के ही रेजिडेंट हैं। सर आप अपना नाम बताएं और बताएं कि किस तरीके से पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया गया। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और मैं पुराने बोर्ड में एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर था। तो ये स्टार्ट हुआ 2023 अप्रैल से, जब मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने बोर्ड मेंबर को बोली कि ये चीज़ें गलत हैं और इनके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई। तो वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने जैसे जिम का ऑडिट के लिए मैंने बोला, जिम का ऑडिट नहीं कराया, और बाद में चोरी छुपे से उन्होंने ऑडिट भी कराया, जो कि हमें लगता है कि उसमें कुछ कमियां पाई गई, तो रेजिडेंट के सामने वो रखी नहीं गई। और अभी जो ऑडिट हुआ है, ऑडिटर ने भी जिम की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, बल्कि उन्होंने वो रिपोर्ट उधर सबमिट नहीं करी,
जो कि ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन है कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे डीजी लॉगबुक है और ऑडिट रिपोर्ट है, जिम ऑडिट रिपोर्ट, जो कि उन्होंने मेंशन नहीं उधर सबमिट नहीं करी। तो उनका वो ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ यही मेंशन है कि उन्होंने उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट हैं जो पेंडिंग है। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जब मैं अकेला था जो इसके लिए लड़ रहा था, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ रेजिडेंट जुड़ना स्टार्ट हुए। सबसे पहले ध्यानी अंकल जो आज प्रेसिडेंट हैं, फिर महेश अंकल, जो हम अकेले डीआर ऑफिस, डीएम ऑफिस, इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस जो अकेले हम लोग जाते थे, फॉलोअप करते थे। और मैं ही था जो अंकल के साथ मिलके ये ऑडिट के लिए शिकायत करी थी डीआर ऑफिस में। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही इलेक्शन हुआ हमने ऑडिट को इनिशिएट किया, और 2 बार जो ऑडिटर हैं चेंज हुए। ये सेकंड या थर्ड ऑडिटर हैं जो नवंबर में 6 नवंबर को अपॉइंट हुए। उसके बाद ये ऑडिट रिपोर्ट चलती रही 6-7 महीने लगे हमको, और जो ऑडिट रिपोर्ट में आया एकदम सही है। और दूसरी पार्टी है वो क्लेम कर रही है कि ये ऑडिट रिपोर्ट किसी दबाव में बनाई गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी दबाव में बनाई गई है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, डीआर में कंप्लेन कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, और जो भी ऑडिट रिपोर्ट में है एकदम सत्य है। और दोबारा चैलेंज करेंगे तो 4 चीज़ें और सामने ही आएंगी, कम नहीं होंगी इसमें से। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, और जो रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया कि उस आरोप में कहीं ना कहीं सत्यता है। इन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से वो पूर्व एओ बोर्ड से वो हटें, और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई। अब जब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, आप क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ताकि आने वाले जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो ध्यान रखें कि हाँ कोई गलत गतिविधि, ये जो आर्थिक अनियमितताएँ हैं इनमें ना पड़ें वो लोग। और इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी की गलती अगर पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो ये तो कहेगा नहीं कि हाँ भाई मैंने गलत किया है। ऑडिट रिपोर्ट आई है और वो सबूतों के साथ में है। कई लोगों के पेटीएम ट्रांजैक्शंस पकड़े गए हैं कि हाँ भाई वो अवैध रूप से पैसा लेते थे, जो वेंडर्स थे उनसे अवैध रूप से पैसा लेते थे। वो कई सारी चीज़ें सबूत के तौर पे उसमें दिखाई गई हैं। उसको भी वो लोग ये दर्शा रहे हैं कि नहीं, ये मैलाफाइड इंटेंशन के साथ में उनको बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑडिटर सीए कोई ऑडिट कर रहा है और विद प्रूफ्स वो सब लगा रहा है और अपनी स्टैंपिंग कर रहा है, और वो सीओ नियुक्त किया गया है डीआर की तरफ से, तो वो ऑडिट वैलिड है, वैध है अपने आप में। अभी क्या समय आ गया है कि लोग कंपैरेटिवली बताते हैं कि अरे मैंने तो कोई घोटाला नहीं किया, फलाने ने तो 2 करोड़ का किया था, हमारा तो 65 लाख का ही है, हम कम चोर हैं। ये वाला सीन चल रहा है अभी, ठीक है। और कहानी यहाँ तक है कि सफाई उन्हें देनी पड़ रही है जो चोरों को पकड़ रहे हैं। चोर सफाई देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। वो तो कह रहा है यार मैं तो, आपने गलत चोरी पकड़ी है, ठीक है। तो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी मैसी बना रखी है इन लोगों ने कि सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद भी पब्लिक को लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन है। एक पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से न जाए सीना जोरी से जाए, वो वाली हालत में है कि सीना जोरी अब कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो चल रहा है सोसाइटीज़ में, और इस तरह की धोखाधड़ी और चोरी अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और उनको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। एज ए रेजिडेंट्स आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो एज ए रेजिडेंट मैं चाहूँगा कि जो भी आम जनता का जो भी पैसा है वो भी रिकवरी वाला अगर कोई ऑप्शन है कानून में तो कानूनी तौर पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट उन्हें ऐसे लोगों को आगे फ्यूचर के लिए इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इस तरह का कुछ अगर प्रोविज़न है कानून में तो उन्हें डेफिनेटली बैन किया जाए आने वाले इलेक्शंस के लिए, ताकि इस तरह के जो भी चोरियां हैं या फिर भ्रष्टाचार है वो रोका जा सके। धन्यवाद। देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के घर खरीदता है और घर खरीदने के बाद जो है उसमें सुकून से रहना चाहता है। उसके लिए वो हेवी मेंटेनेंस अमाउंट भी पे करता है, लेकिन इतना मेंटेनेंस अमाउंट पे करने के बाद भी कुछ लोग जो हैं उसके कस्टोडियन होने के बाद उसका गबन कर लेते हैं, चोरी करते हैं, हेराफेरी करते हैं, और उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं वो ऐसे हालात दिखाई पड़ते हैं कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ता है। अब जब सब कुछ खुल चुका है, नेक्सस सामने आ चुका है, अब सर अगली कार्रवाई के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?
अगली कार्रवाई हमारी ही रहेगी कि इनको डिबार किया जाए एंड ऊपर से इनके ऊपर केस चलाया जाए, और अगर इन्होंने जो भी पैसा इनकी तरफ से इन्होंने गबन किया है वो उसकी रिकवरी हो। और आने वाले टाइम के लिए, चाहे हमारी ये है चाहे आने वाली अगली ये है, आगे के लिए एक थंब रूल बन जाए कि कोई भी हिम्मत न करना ऐसे गलत काम करने की। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को हमें सेवा देनी चाहिए। हम इस फ्रंट में आए हैं, यूए में आए हैं, तो हम वॉलेंटियर होके आए हैं, तो हमें उनके विश्वास को बरकरार रखना है, उनके पैसे को बरकरार रखना है। इस ध्येय से अगला कोई गलती ना करे, इसका रिजल्ट ऐसा है कि आने वाले के लिए लेसन बन जाए। सबक सिखाएंगे, ये कह रहे हैं कि सबक तो सिखाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है सबक सिखाना, क्योंकि बेईमान और भ्रष्टाचारियों की भेंट कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम बन चुका है। उस सिस्टम में न्याय पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है कि देर सवेरे से ही जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट आई है वैसे देर सवेरे न्याय भी मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट डीआर के पास हम लोग देंगे, हमारा लेटर हमने बनाया हुआ है, और उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मनी भी हमारी रिकवर हो और प्लस ये नेक्स्ट इलेक्शन में भी नहीं आ सके, इनको डीबार भी किया जाए। मैं सर जब आपकी सोसाइटी आया था, मैं कुछ लोगों से हमने बात भी की, कुछ पता चला कि जिन लोगों ने पैसे की हेरफेर किया उन्होंने नई नई गाड़ियाँ भी खरीदी सर, इस तरह की भी खबरें हैं सर? नहीं, गाड़ियाँ भी खरीदी हैं, बाकी उसके लिए डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता, ये उसका इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी किसी के पास मान लो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आदमी जो है 14 लाख की गाड़ी जो है बगैर किसी लोन के कैसे खरीद लेता है, ये क्वेश्चनेबल है। दूसरे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 20 लाख से ऊपर बैरर चेक से विड्रॉ करके 20 लाख से ऊपर खर्च किया 2 साल में, जिनके हेड में बड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा। ये है आपका लाइजनिंग फीस 1,84,000, स्मॉल परचेज 2,47,000, इलेक्ट्रिकल आइटम्स 2 लाख, मिल्क एंड फूड्स 1,67,000, स्वीट्स 1,92,000, वाटर वेस्टेज ट्रॉली कूड़ा। तो 2 लाख रुपए के तो मिठाई बांट दी उन्हें, 2 लाख रुपए की मिठाई बांट दी। हाँ, और ये अपना वेस्टेज ट्रॉली का 46,000, हाँ लमसम बता रहा हूँ। डेली रूट उसका डेली रिपेयर का 2,51,000, टूल्स एंड टैकल्स का 1,44,000, पेंट मटेरियल 72,157, प्लम्बिंग का 1,49,000, सिविल मटेरियल 3,47,000 करके टोटल 20,53,000 रुपये इन्होंने बैरक चेक से विड्रॉ करके 2 साल में खर्च किया। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। और जब हमने अकाउंटेंट से पूछा कि मैंने इसके बिल कहाँ हैं, तो उसने क्लियर कह दिया इसका कोई बिल मेरे पास नहीं है, जो भी बिल हैं वो दुष्यंत सर ले गए। उन्होंने तो हैंडओवर के टाइम बोल दिया था कि दिस इज एओए प्रॉपर्टी, वी विल नॉट गिव यू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दैट वेरी क्लियरली ही मेंशन्ड। नहीं, परेशानी ये है कि जो पूर्व एओए बोर्ड में जो लोग रहते हैं वो भूल जाते हैं कि ये एक जिम्मेदारी का पद है। जैसे ही आप सत्ता से आप अलग होते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूदा एओए को हैंडओवर किया जाए। लेकिन चूंकि उसमें चोरी थी, गबन था, इसलिए शायद वो डॉक्यूमेंट देने से रुक रहे थे। नहीं दिया उन्होंने, बहुत हम हैंडओवर के टाइम पूछा था उनसे, बट उन्होंने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं वो डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, ये एओए की प्रॉपर्टी है। आई सेड नाउ तो अभी आप एओए में नहीं है, आप दूसरे एओए को दीजिए। कहते नहीं, ये मैं अपने पास रखूँगा। ये मिस्टर दुष्यंत ने बहुत क्लियरली बोला था। सर अब जब मीडिया में सारा मामला है, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ गई, आपको डर भी लगता है सर कि अगर आप उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं तो शायद आपके खिलाफ़ कभी कुछ वो करे? सर अगर डर होता तो जो विसल ब्लोअर होते हैं ना, उनको डर की चिंता नहीं होती। अगर डर होता तो हम इस चीज़ को उठाते ही नहीं। और जहाँ तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऑलरेडी 1 तारीख को हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कि इनको 10 साल के लिए इलेक्शन से जो है डीबार करना चाहिए और वोट कास्ट करने से भी जो है डीबार करना चाहिए। और उसके अलावा जो 65.5 लाख के करीब का जो घोटाला है, जो मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स हैं, उसकी रिकवरी का भी उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है।
और उसके लिए जैसे मैडम ने बताया कि डीआर को हम जो है रिपोर्ट देने जा रहे हैं और जो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है वो भी उनको देंगे। नाउ इट इज़ द गोल, उनके जो बॉल अब डीआर की कोर्ट में होगी, तो अब वो क्या उसमें जो है डिसाइड करते हैं। ऑनेस्टली उनको जो रेजोल्यूशन है जनरल बॉडी मीटिंग का, उसके ऊपर सीरियसली वर्क करके और जो भी प्रॉपर एक्शन है एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ द ये क्या नाम इसका बाई लॉज है, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर जो है स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए ताकि और लोगों के लिए नज़ीर पेश हो। कोशिश है नज़ीर बनाने की, लेकिन सवाल है कि बात 65 लाख की नहीं है। चोरी अगर 65 रुपये की भी हुई है तो चोरी है। क्या कहेंगे आप? ट्रस्ट जो है ना, लोगों का ट्रस्ट एक तरह से जो है, जो पब्लिक फिगर होते हैं उनके ऊपर से ट्रस्ट उठता है रेजिडेंट्स का। रेजिडेंट्स का यही है कि जो आगे आने वाले लोग हैं उनको इस बारे में सबक मिले और फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि गबन का मामला तो है ये पूरा 65 लाख का, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है कुछ पेटीएम के थ्रू, और जो पेटीएम के थ्रू आई हैं वो तो पकड़ने में, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो तो पकड़ने में भी नहीं आई हैं। और बहुत सारे जो आगे आने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनको फ्यूचर में ऐसे करने की हिम्मत भी ना हो। आप मानते हैं कि आपने जो कदम उठाया है उससे केवल मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटी के नहीं, आसपास की जो सोसाइटीज़ है या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद की जो सोसाइटीज़ है वहाँ के लोगों को भी सबक भी मिलेगा और लोग जागृत भी होंगे? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस चीज़ से काफ़ी सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग जागृत होंगे और ऐसे लोग होने चाहिए जो सच को सामने लाएं। स्टार्टिंग में काफ़ी लोग हैं विरोध करते हैं और काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि सच को सामने लाने में कितना आसान नहीं होता, और इन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब परेशान किया था। स्टार्टिंग में मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था, और जैसे ध्यानी अंकल को एक केस के लिए बुलाया गया था कि आपने बिना प्रूफ के ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में कैसे लिख दिया। तो तब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये क्यों लिख दिया। वही अब ऑडिट रिपोर्ट में आया है, जो दुष्यंत कुमार जी हैं जो 10,000 गार्बेज वेंडर से लेते थे, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट हैं और कुछ रिकॉर्डिंग भी हैं वेंडर की जो प्रूफ करती हैं कि उन्होंने गलत काम किया था और कैश ट्रांजैक्शन होते थे। उसी के लिए इन लोग ने ध्यान अंकल को पुलिस स्टेशन बुलाया था, माफ़ीनामा लिखवाया, ये सब करवाया, जो कि एक एज अ सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मान की बात होती है कि वहाँ पे जाके बुला रहे हैं और पुलिस वाले उनको हैरेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने झेली हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे सच को सामने लाने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और इसमें डर की कोई बात नहीं है। सच है, चाहे देरी से आएगा सामने। एक फिल्म थी जिसमें मशहूर डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। आप क्या करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से चीज़ें सामने हैं, ऑडिट रिपोर्ट सामने है, और जो जनरल बॉडी का डिसीज़न है वो भी आ चुका है। 10 साल के लिए लोगों को बैन किया गया है इलेक्शन में खड़े होने से, और वोटिंग राइट्स के लिए भी इनको बैन किया गया है। इसके अलावा सिर्फ ये गतिविधि सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उनको जो कानूनी तरीका है उससे सज़ा मिले और जो पैसे गबन किए गए हैं वो लौटें जनता के पास। ये एक नज़ीर भी बने ताकि आगे लोग ऐसा करने से घबराएं ना करें, और भी सोसाइटी वाले जब इन सब चीज़ों को देखेंगे कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है, सिर्फ गलत कार्रवाई ही नहीं की जा सकती है, उसको पकड़ा भी जा सकता है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से, और जो हमारी जुडिशरी है जो आगे इसमें अब कार्रवाई करने जा रही है। एक एप्रीहेंशन है, हमेशा यही होता है, जो भी चीज़ मामला जुडिशरी में जाता है वो लंबे समय तक अटक जाता है। स्टे लेके ये जो अपराधी लोग हैं ये लोग अपना आराम से खुशी घूमते रहते हैं। तो इसमें जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा सक्रियता दिखाए, और जो भी कोई कानूनी कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी करके और इन लोगों पे कार्रवाई हो, यही हम लोगों की एक इच्छा है। कानून में प्रोविज़न हमेशा पनिशमेंट का होता है, आपको लगता है सर ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलेगा? डेफिनेटली मिलना चाहिए। ये दूसरों के लिए एक अच्छा खासा सबक बनेगा और दूसरे लोग ऐसा काम करने से नहीं करेंगे, और ऐसा होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जैसे लोगों ने कहा कि उनको डिबारमेंट किया जाए 10 इयर्स के लिए, जो पैसा उन्होंने गबन किया है उसको रिकवर किया जाए।
तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। इससे और लोगों को और सोसाइटी को, दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, उनको भी एक रोशनी मिलेगी कि हाँ इस तरह के काम होते हैं और इसका ये नतीजा होता है। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाह रहा था कि ओवरऑल जो पिक्चर आपने अभी तक देखा, जो कुछ सोसाइटीज़ में आपके यहाँ हुआ, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को केवल डिबार्ड कर देने से मामला ठीक हो जाएगा या इनको पनिशमेंट और टफ पनिशमेंट की ज़रूरत? फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के लिए तो कोर्ट में और बायलॉज में भी प्रोविज़न है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उनसे फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है, और ऐसा होना भी चाहिए। जब अगर हम कानूनी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, तो अगर उन्होंने गलत किया है, 1 साल के बदले 2.5 साल अवैध तरीके से रह के और बिल्कुल रुपये गबन करने के इरादे से वहाँ पे बैठे रहे वो, और उस बैठे रहने के क्रम में उन्होंने कई चीज़ों को मैनेज किया, कई ऑफिसर्स को मैनेज किया। इट वाज नॉट वेरी सिंपल कि वो बैठे रहे, लोगों ने प्रयास नहीं किया कि समय पे इलेक्शन हो, तो उन्होंने इतने सारे रुपये गबन किए, उनको ज़रूर सजा होनी चाहिए। और ये सभी लोगों के लिए सबक होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों सोसाइटीज़ है दिल्ली NCR में, सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा असर होगा। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का एक ऐसा ये मामला है जिसने केवल मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटीज़ की बात नहीं किया जा रहा है। इस सोसाइटीज़ की खबर दिखाने के बाद मेरे पास निजी तौर पर 2 से 3 सोसाइटीज़ के मैसेजेज और कॉल आए, और जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ की भी भ्रष्टाचार को आप कवर कीजिए ताकि सच को उजागर किया जा सके। बेसिकली बेईमानी एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसका निराकरण बहुत ज़रूरी है, और ये एक छोटी सी आवाज़ है उन लोगों की जो इस बेईमानी की व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए हैं। उम्मीद है कि उन्हें भविष्य में न्याय ज़रूर मिलेगी। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।